हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक सेकेंड ना, सो एसी बंद कर देती हूँ, वेट। ओके, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स हम लोग चेक करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए कि क्या है आपके लिए। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी सेम कैंडल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है। कैंडल वैक्स रीडिंग एक्चुअली में एक साइकिक रीडिंग होती है, ठीक है। तो जैसे अपने इंट्यूशन के बेस पर और कैंडल वैक्स के ड्रिप्स के बेस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद भी एक कैंडल वैक्स रीडर बनना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, तो मेरे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, व्हाट्सअप करना है, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होते कोर्सेज। ओके ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे आपका बेटर फ्यूचर आए, ठीक है। फ्यूचर की तरफ आपके एक्शन ज्यादा है। आप अपने आप को पास्ट में लेके नहीं जा रहे हो, आप बार बार फ्यूचर की तरफ आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। यस, यू आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली, वेरी प्रैक्टिकली। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हो। अब आप दिल से नहीं, इमोशन से नहीं, बल्कि दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है। आपने अपने पास्ट में ना कहीं अच्छे से देखा, ध्यान दिया आपके पास में क्या क्या घटित हुआ, और उसके बाद आपने कुछ डिसीजंस लिए। आपको रियलाइज हो गया आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ वर्थ को इंपॉर्टेंस दी है और यूनिवर्स पे आपने पूरा भरोसा किया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है आपने। जो होगा भगवान की कृपा से होगा। आपने अब फोर्स करना बंद कर दिया है, पुश करना बंद कर दिया है, टेंशन लेना बंद कर दिया। आई कैन सी ये प्लेन ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप ट्रैवल करेंगे। ओह वाओ, स्टार्स आपके लिए बहुत सारे रिफ्लेक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे पॉसिबिलिटी, यस डेफिनेटली है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले, सब मैजिक, कोई मैजिक एक्सपेक्टेड है। यस डेफिनेटली, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है। यस, आपने चश्मा पहन लिया है, आपको क्लियरली दिखना शुरू हो चुका है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। यू नो आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हो, क्या डिजर्व करते हो। स्पेशली आपने खुद को चुन लिया है, आपने अपने आप के सेल्फ वर्थ को वैल्यू दी है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, नो मोर कंफ्यूजन। आपने डिसीजंस ले लिए, प्रैक्टिकल हो, सोशल हो, लोगों से मिलजुल रहे हो। आपने डिसीजंस कहीं न कहीं इतना सोच समझ कर लिया है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद आपने अब फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकल हो। नंबर 6, 9 और 7 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आप लोगों के लिए। ओके, बर्थ नंबर्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए, नंबर 1 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। राशि जो है धनु राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि और मीन राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हैं उसकी एनर्जीज दें, उनकी डीप फीलिंग्स। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, लेकिन थोड़े से उलझे हुए हैं। सी, उनको बात करना है, आप में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन एक ही जगह बार बार गोल गोल घूमे नजर आ रहे हैं, यानी कि एफर्ट्स नहीं है। एक ही जगह बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, मूवमेंट नहीं है, बट थॉट्स बहुत है, सोच बहुत रहे हैं या सोच बहुत रही हैं, बट कर नहीं रहे, कुछ एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे। सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, एक्शंस लेने के लिए आपसे बात करनी है, आपके दिल से दोबारा जुड़ना है, आपके लिए रोमांटिक कनेक्शन दोबारा चाहिए, आपका लव चाहिए, आपकी केयर चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए वक्त को, आपके साथ कम्युनिकेशन जो उन्होंने स्पेंड की, जो हंसी मजाक की, उन चीज़ों को याद बहुत कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है आप उनके सोलमेट है और एक राइट कंपैटिबल मैच रहे हमेशा से, पर आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है, ये कहीं ना कहीं वो फील करते हैं, एक बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल ऑफ कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से अब वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। उनके मन में थॉट्स ज़्यादा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, पर थॉट ज़्यादा है, वो मिलने के एक विजुअलाइजेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो बार बार इमेजिन करते हैं कि अगर आप मिलेंगे तो क्या होगा, मिलने के बाद का सिनेरियो क्या होंगे, आप कैसा फील करेंगे, वो कैसा फील करेंगे, कैसे बातचीत होगी। झगड़ा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है बहुत खुश हो जाए, हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। व्हाट इफ अगर मिला तो, या मिली तो क्या होगा, नहीं मिली तो क्या होगा, आगे क्या होगा। आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, बैक में पेन दिखाई दे रहा है, या उनको हो सकता है मेंसेस वगैरह हो गए हैं इस वक्त, ठीक है। मेंसेस हैं, बैकएक है, ठीक है। कोई मुझे ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका ब्लड रिलेटेड कोई लाइक होता है ना कि खून की कमी वगैरह, ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो। कुछ हेल्थ है, माइनर है, ज़्यादा बड़ी बड़ी इश्यूज नहीं है, छोटी मोटी इश्यूज है आपके पार्टनर को।
आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में 7, 3 और 4 और 2 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, 11 और 10 भी है यहाँ पर। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने जो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, उसमें उनकी गलती ज़्यादा थी, आपकी कम थी। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि पता नहीं आप उतने मैच्योर अब हैं कि नहीं कि उन्हें समझ पाएँ। क्योंकि उन्हें अभी भी श्योर नहीं है कि आप उतने सफिशिएंटली मैच्योर हैं कि जब वो आपसे बात करें तो आप उन्हें सुनें या समझें, या आप उन्हें लाइक होता है ना कि एक होता है ना, आप गुड लिसनर बन जाएँ, आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ क्या इश्यू हुआ होगा, क्या नहीं। आपके पार्टनर लेकिन आपको इमेजिन बहुत करते हैं या बहुत इमेजिन करती हैं अपने साथ जब आप होते हैं, और इनको देर रात में मैं रोते हुए भी देख पा रही हूँ। देर रात अभी भी इमोशनल होते हैं या होती हैं आपको लेकर। ये व्यक्ति देर रात में आपको ज़्यादा मिस करते हैं। लेट नाइट्स में कोई सॉन्ग सुनकर मे बी, या कोई रील वगैरह देख के इनको आपकी याद ज़्यादा आती है, या आपको रात में ही ज़्यादा मिस करते हैं। फिजिकल प्लेजर्स के लिए नहीं, ऐसे ही बस मेमोरीज होती हैं, रात को ही आपको ज़्यादा याद करते हैं। आप दोनों के बीच में जो वक्त बीता, इनको लगता है कि आपने इनकी बहुत केयर की। इन्होंने आपको कहीं न कहीं एक सपोर्टिव पार्टनर की तरफ माना है। इनको लगता है कि आपने एक स्टेबल, एक सपोर्टिव, एक केयरिंग, लविंग पार्टनर की तरह हमेशा प्रेज़ेंट किया। हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हुआ, हर दुख-सुख में आप इनके साथ रहे। इन्होंने इतना साथ नहीं दिया, पर आपने हमेशा इनको समझा, इनको टाइम दिया, इनको वैल्यू की, एप्रिशिएट किया। ये बात ये मानते हैं या मानती हैं। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत आई है। ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड है इनके मन में, आपको लेकर नाराज़गी नहीं है। पर इन्हें लगता है पता नहीं है, इन्होंने अगर आपसे बात करी तो आप इनको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, पता नहीं बात कुछ और ना हो जाए, कोई और मैटर ना हो जाए, या कहीं आप इस चीज़ को मतलब कोई गलत सेंस में ना लें, या आपकी एक्सपेक्टेशंस फिर से ना बढ़ जाएँ, फिर वापस से पुराने से वो ड्रामे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं। फैट दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का मोटापा बढ़ रहा है, आपके पार्टनर हेल्दी हो गए काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर हेल्दी हो गए हैं, या तो उनका पेट काफ़ी निकल गया है। स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हुए हैं उनको। हेल्थ बहुत बड़ी है आपके पार्टनर की, वेट गेन किया है उन्होंने, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि उन्हें आपको अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है उनके अंदर। कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पार्टनर, अट्रैक्टिव होकर ही आपको अप्रोच करना चाहते थे या चाहती थी। वेट गेन हो गया है, कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानते। आपके लिए उनके मन में डाउट भी है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं आप उन्हें कैसे देखेंगे, कैसा नज़रिया होगा आपको, आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारे एक होता है ना क्वेश्चंस के ज़्यादा थॉट्स है, लाइक एक्शंस नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं लग रहा है ही इज़ मेकिंग एनी मूव, और मतलब शी इज़ मेकिंग, कोई लड़का-लड़की जो भी हैं ये कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? थॉट ज़्यादा हैं, और दिल के किसी कोने में इन्हें अभी भी दर्द होता है। आपको याद करके इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, पेन होता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो जिसकी वज़ह से आप दोनों में क्लैशेज़ आए, पर इन्हें लगता है कि आपने इन्हें गलत जज किया है। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आपने इनको जल्दी कोई कन्क्लूज़न में डाल दिया। जल्दी ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति किसी और में इंटरेस्टेड है। जल्दी ही आपने मान लिया कि ये इंसान उस इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक उनको लगता है कि आपने डिसीज़न मेकिंग बहुत फ़ास्ट की है। आपने मतलब उन्हें समझने का मौका नहीं दिया, उन्हें समझा नहीं, वैल्यू नहीं की। आपको लगता है कि ये हमेशा से आपके साथ बिट्रेयल में रहे। झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे। येस, इन्होंने आपसे पॉलिटिक्स करी है, गलत किया है, आपको बहुत सी बातें छुपाई है इन्होंने आपसे। येस, वो उनके अंदर वो है, लेकिन इन्हें लगता है कि आप जो मानते हैं कि वो किसी और से प्यार करते थे या करती थी, पर ऐसा नहीं है। इनका कनेक्शन आपके साथ ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप है। ये आपको अपनी लाइफ़ में अपना स्पेशल ज़्यादा मानते हैं। पर इन्हें लगता है कि आपने खुद ही माइंड में एक डिसीज़न बना लिया था कि जहाँ पे आपको फ़ील आ चुका था कि नहीं, ये इंसान मेरे से ज़्यादा दूसरे इंसान से प्यार करता है, दूसरे को वैल्यू करता है, दूसरे को सपोर्ट करती है। एक दूसरा इंसान इसके लिए महत्वपूर्ण है, आपको कहीं न कहीं ये बिलीव होने लगा। तो इन्हें लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों में बहुत बहुत ज़्यादा है, आपने इनको जज जल्दी किया है। हाँ, इन्होंने झूठ बहुत बोला है, बातें छुपाई हैं, गलत किया है इन्होंने, अपने पॉलिटिक्स की है। इन्होंने आपके साथ प्लेयर वाली एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है। येस, इन्होंने कैजुअली आपको आपके होते हुए किसी और के साथ भी हो सकता है फ्लर्ट वगैरह किया, या आपको झूठ बोला, वादे एक्सट्रीम किए पर निभाया नहीं। बट कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आपने बहुत जल्दी इनके कैरेक्टर को क्वेश्चन किया है, बहुत जल्दी। आपने जल्दी डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति जो है, ये आपसे प्यार ही नहीं करते। पता नहीं कहाँ से इंसेक्ट आ रहे हैं, और ऐसे इंसेक्ट आ रहे हैं कि जान ही नहीं छोड़ रहे। एक सेकंड ना। आई डोंट नो आजकल कहाँ से इंसेक्ट आ रहे हैं, और ऐसे आते हैं कि आप हटा-हटा के थक जाओ लेकिन हटते नहीं हैं।
सो बेसिकली इन्हें एक रियलाइजेशन तो ज़रूर है, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने अपनी फ्यूचर की तरफ देखना शुरू कर दिया है। आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं हो, आपके अंदर क्लैरिटी है, जहाँ पे आप नहीं कन्फ्यूज़ रहना चाहते, अटके नहीं रहना चाहते। आपने अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचा, थॉट किया और उसके बाद अब आप डिसीजन ले चुके हो, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है? आपने अपनी लाइफ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिकली लेना शुरू कर दिया है, तो यू आर नो मोर कन्फ्यूज़, ठीक है? लेट्स सी अब आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस या मैसेजेस क्या हैं? बस प्लीज़ गाइड। फॉल, फेस्टिव सीजन, मोर देन अ ईयर। 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर आप इसी इंसान से चाहते हो, तो इसी इंसान के साथ एक रोमांटिक लाइफ आप जिएँगे। अगर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो एक राइट पार्टनर, एक राइट स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ आएगा, ठीक है? ये इंसान के साथ रोमांस है, बाकी इंसान के साथ हो सकता है लव या जो राइट पार्टनर वाली एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी है, वो आ रही है। आपके लिए फेस्टिव सीज़न येस, दिवाली वगैरह के दौरान एक एंगेजमेंट होने के या कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। दिवाली वगैरह के अप्रॉक्स होगा, ठीक है? दिवाली या कोई फेस्टिव सीजन होगा, दिवाली होता है ना, दिवाली, क्रिसमस वगैरह के बीच में देयर इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ समथिंग जो सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है। यस, ओह! दिसंबर तक आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैरिज, कमिटमेंट या एंगेजमेंट, ठीक है? मैरिज, कमिटमेंट या एंगेजमेंट आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस मिलने वाली है, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिलने वाली है। विदिन अ ईयर बेसिकली, मोर देन अ ईयर इस फेस्टिव सीजन में ही लगभग आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मिरेकल मिलने वाला है। सो थिंक पॉजिटिव एंड ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थैंकफुल रहें और ग्रेटफुल रहें अपनी लाइफ में। जो भी आपको मिला है भगवान को आपने लाइक जो भी रिसीव किया है भगवान से, उसको लेकर थैंक यू बोलना सीखिए ताकि वो डबल अप हो आपकी लाइफ में, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने बहुत शॉर्ट और क्विक की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर सकते हैं। सॉरी यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब से इंसेक्ट हो गए, तो आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दिस। देखूँ क्या करना है, इसका जुगाड़ निकालती हूँ उनको, ठीक है? सो चलो, अपना ध्यान रखना। ओम साई राम।